नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी भूतिया कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू करने से पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कहानी शुरू करते हैं। गाँव के किनारे खड़ी पुरानी जर्जर हवेली की ओर कोई देखता तक नहीं था। कहा जाता था कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं। जब भी गांव के बच्चे उसके पास से गुजरते, उनकी सांसें थम जाती और वे वहां से दौड़कर निकल जाते। अर्जुन, जो कि शहर से हाल ही में गांव लौटा था, इन कहानियों को मजाक मानता था। उसने सोचा कि यह सब महज अफवाहें हैं। एक रात उसने अपने दोस्तों को चुनौती दी कि वह उस हवेली में जाकर वहां बिताई कहानियों की सच्चाई पता लगाएगा। अर्जुन के दोस्त डर गए। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने एक टॉर्च उठाई, अपनी जेब में फोन रखा और हवेली की ओर चल दिया। रास्ते में चारों ओर सन्नाटा था। झिंगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट माहौल को और भी भयावह बना रही थी। जब अर्जुन हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन हल्का सा खुला हुआ। अर्जुन ने अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं और छत से जाले लटके हुए थे। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, फर्श पर पड़े लकड़ी के तख्ते चरमराने लगे। वह ड्राइंग रूम में पहुंचा, जहां एक पुरानी कुर्सी और मेज रखी थी। वहां की हर चीज पर धूल की मोटी परत चढ़ी हुई थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कि लोग यूं ही डरते हैं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने कमरे के कोने में रखे पर्दे को हिला दिया। अर्जुन ने सोचा कि यह हवा का ही असर है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऊपर की मंजिल पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जब वह ऊपर पहुंचा तो उसे एक कमरे से हल्की सी रोशनी झांकती दिखाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डरते हुए उस कमरे के पास गया और दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। कमरे के अंदर एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके झूले को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूले को छुआ, उसे एक ठंडी और अजीब सी अनुभूति हुई। अचानक झूले पर खून के धब्बे उभर आए। अर्जुन का दिल दहल गया। वह भागने के लिए मुड़ा, तभी उसने देखा कि दरवाजा बंद हो चुका है। अब वह कमरे में फंसा हुआ था। तभी एक धीमी, डरावनी हंसी कमरे में गूंजने लगी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी की आवाज तेज होती गई। अर्जुन ने देखा कि कमरे के कोने में एक काली परछाई उभर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल और गुस्से से भरी हुई थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी महिला ने हवा में हाथ लहराया और अर्जुन दीवार से टकरा गया। उसके सिर से खून बहने लगा। अर्जुन ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अचानक उसका फोन बजने लगा। फोन की रोशनी से महिला का चेहरा और भी डरावना लगने लगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और फोन उठाकर किसी तरह अपने दोस्त को लोकेशन भेज दी। कुछ समय बाद उसके दोस्त, जो अर्जुन का लोकेशन पाकर वहां पहुंचे, ने उसे बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पाया। वह जख्मी था और बड़बड़ा रहा था। वो औरत। अर्जुन को होश में आने में कई दिन लग गए। उसने फिर कभी उस हवेली का नाम तक नहीं लिया। गांव में अब यह चर्चा होने लगी कि हवेली में छुपे भूत ने अर्जुन को चेतावनी दी थी। हवेली अब भी वहीं खड़ी थी और लोग वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन हर रात हवेली से एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई देती, जो गांव वालों को याद दिलाती थी कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना मुमकिन नहीं।